नमस्ते बच्चों। आज जो हम अगला पाठ चांद वाली अम्मा वाला जो है ये वाला पाठ जो हम करेंगे। इससे पहले जो है आपकी किताब में ये कुछ दे रखे हैं, कहानी खोजो। इन चित्रों में छिपी है कहानी। अब क्या है, यहाँ पर कुछ कहानी जैसी दे रखी है। तो ये क्या है, सबसे पहले ये वाली जो पेंटिंग का स्टाइल है ये क्या है, महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। चित्र की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हो बच्चों को। इसमें क्या है, ये देखो चित्र की बारीकियां देखो कैसे हैं। अब आप देखो, इन्होंने बाजू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल लाइंस यूज़ की हुई हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये लाइंस यूज़ कर रहे हैं। देखो गर्दन के लिए लाइन यूज़ की है, यहाँ पे गोल सा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकी देखो, और बीच के शरीर को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी, तो आपने ये यहाँ पर ये देखो अलग अलग तरीके को देखो किस तरीके से किया हुआ है। तो ये जो इस तरह की पेंटिंग की शैली होती है वो होती है वर्ली शैली। और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। वर्ली शैली जो है वो महाराष्ट्र की एक पेंटिंग की शैली है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अपना पाठ करते हैं चांद वाली अम्मा। ठीक है, अब मेरे साथ इसका जो है पठन करना है आपने साथ साथ में। जहाँ पे कर्सर चलेगा ये जो चलेगा, ये वाली जो लाइन सी चलेगी, आपने वहाँ पे फिंगर रखकर जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब आपने इसको वहाँ पर फिंगर रखकर पढ़ना है। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करोगे? अब इससे बाद जो हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, ये देखो यहाँ पर अम्मा क्या है, झाड़ू लगा रही है। ठीक है, इसके आंगन को देखो, इसका यहाँ पर देखो, इसका मतलब उसका घर कैसा था, झोपड़ी थी। यहाँ पे पक्षी हैं कुछ, और ये बिल्ली यहाँ पर सोई हुई है। ठीक है, और अम्मा लगा रही है यहाँ पर झाड़ू। ठीक है, तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अब क्या हुआ, एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बिल्कुल घर में अकेली रहती थी, उसका कोई भी नहीं था। अब क्या हुआ, अब उसकी क्या परेशानी आती थी, बाकी तो सारा काम कर लेती थी, उसके लिए एक परेशानी आती। जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान उसकी कमर के साथ टकराता, और जब भी अम्मा उसे देखती तो वो पीछे हट जाता। ठीक है, जैसे दोबारा झुकती फिर वो टकराता। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही हो रहा था। तो अम्मा जब झाड़ू लगाए तो आसमान उसे तंग करे, तो अम्मा इस चीज़ से परेशान होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब अम्मा क्या, एक दिन पानी भरने के लिए कुएं पर गई। पुराने ज़माने में जो है लोग जो कुएं से पानी लाते थे, आजकल जो पानी है हमें घर में ही आ जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अम्मा जरा गुस्से में थी, झगड़ा हो गया, अब आंगन में लगी झाड़ू लगाने। जैसे ही झुकी आसमान अपनी आदत के अनुसार अम्मा से कमर के साथ टकरा गया। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया और वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब क्या हुआ, अम्मा ने आव देखा ना ताव। आव देखा ना ताव का मतलब होता है
कि बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले देना, बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। और उसने आसमान को झाड़ू मारा, जैसे ही मारा आसमान फिर पीछे हट गया। अब अम्मा दोबारा फिर झुकी तो उसने दोबारा फिर वो अम्मा ने पूरे खींचकर झाड़ू से बाहर किया। आसमान को एक शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकशी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई। अब क्या हुआ, आसमान को एक शरारत सूझी। जैसे अम्मा ने झाड़ू मारा उसकी तरफ तो उसने झाड़ू पकड़ ली। अब अम्मा झाड़ू को खींचे, आसमान भी खींचे, तो अब दोनों में से कोई भी झाड़ू न छोड़े। तो आसमान क्या हुआ, अब आसमान तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो आसमान ऊपर की तरफ लगा जाने। अब क्या हो गया, अब अम्मा क्या हुई, बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई बेचारी, बूढ़ी है तो थक गई। अब आसमान ने झाड़ू छोड़ना तो नहीं छोड़ा, वो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। तो अब क्या है, अम्मा तो ऊपर की तरफ उठने लग पड़ी और वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। तो अब क्या हुआ, आसमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब आसमान उसे ऊपर की तरफ ले जाने लग पड़ा और बोला कि अब ऊपर जाकर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ये सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वो इतना थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। एक दिन, उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो अब क्या हुआ, अब अम्मा तो जो इतनी आसमान में ऊपर पहुंच गई थी तो वो झाड़ू तो छोड़ नहीं सकती थी। यदि वो झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे गिर जाती और नीचे गिर जाती तो मर जाती। तो अब क्या हुआ, बहुत ऊपर पहुंच गई। अब पहुंचते पहुंचते रास्ते में उसे दिखा, तभी उसे चांद दिख गया। अम्मा ने क्या, झट से पैर आगे बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी, शरारत उसे सूझी, पर क्या हुआ, उसने सोचा यदि अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो वो हार जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा अम्मा को यहीं रहने दूं, चांद पर रह रही तो रहने दूं। ये सोचकर उसने क्या किया, झाड़ू भी छोड़ दिया। फिर अम्मा क्या हुआ, अम्मा झाड़ू सही चांद पर ही रह गई। ठीक है, आसमान तो ऊपर चला गया और जो झाड़ू था अम्मा का, अम्मा झाड़ू साथ वही रुक गई। अब अम्मा इतनी थक चुकी थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो तब से लेकर अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो ये एक कहानी है जो तारा निगम ने लिखी हुई है। अब इसके प्रश्न है, आप ये करोगे, आपने एक पेज, जो आपकी नोटबुक का एक पेज होता है वो सुलेख लिखना है। ठीक है, इसके बाद बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। ये देखो यहां पर जो है बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई थी, क्यों चढ़ गई होगी, क्यों चढ़ गई होगी, ताकि वो गिरने से बच जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है, या ताकि वो उसका पीछा आसमान से छूट जाए। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर सही लगता है वो आप लिख सकते हो। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके
पास केवल एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अब जो चित्रों को देख के बताओ, यहाँ पे कोई चित्र को देख के बताओ अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। देखो देखो यहाँ पे है कोई? चित्रों को देखकर अम्मा कैसे रहती थी? बिल्कुल अकेली। तो अम्मा जो थी वो अकेली रहती थी। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है आसमान क्यों टकराता था वहां? क्योंकि वह अम्मा से बार बार शरारत करता था। उसे हर बार शरारत सूझती थी और वो अम्मा से शरारत करता था। तो आपने ये 4 प्रश्न ये हैं और एक पेज सुलेख ये कर लेना है, और इसके बाद जो आगे वाले प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।